हेलो दोस्तों, तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको उसी के टीचर से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो क्या क्या करता है, चलिए देखते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं स्टेफनी नाम की एक औरत को जो एक टीचर होती है। स्टेफनी अपने फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। स्टेफनी के फैमिली में उसका पति एक बेटी होते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेफनी के हस्बैंड माइकल को लेट होने की वजह से वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता और चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि स्टेफनी कॉलेज में पढ़ा रही होती है। वहां पर एक नया स्टूडेंट आया होता है जिसका नाम जेम्स होता है। जेम्स को स्टेफनी बहुत अच्छी लगती है। जब स्टेफनी रात को उसके पति माइकल के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन माइकल मना कर देता है। एक तरफ हम देखते हैं कि कोई इन दोनों की विंडो से फोटो खींच रहा होता है। दूसरे दिन स्टेफनी कॉलेज के बच्चों को लेकर ट्रिप पे जाती है, जहां पर भी कोई स्टेफनी के फोटो ले रहा होता है। बाद में जब ट्रिप खत्म होती है तो स्टेफनी अपने रूम में आ जाती है। जब वो विंडो से देखती है तो उसे जेम्स दिखता है जो बिना शर्ट के बीच से आ रहा होता है। जब जेम्स स्टेफनी को देख लेता है तो स्टेफनी छुप जाती है। बाद में हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में जब स्टेफनी किसी आदमी से बात कर रही होती है तो जेम्स उसे दूर से देख रहा होता है। जब स्टेफनी डांस कर रही होती है तब उसे उसके पति माइकल का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बीच की ओर जाती है। जेम्स भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी अचानक से जेम्स को देखकर स्टेफनी घबरा जाती है और गिर जाती है। फिर जेम्स उसके इंजरी पर उसका शर्ट भिगो कर लगा देता है। तब वो साथ में बैठे होते हैं तो जेम्स उसे बताता है कि उसे वो बहुत लाइक करता है और ये कहकर जेम्स स्टेफनी को किस करने लगता है, लेकिन स्टेफनी मना कर देती है और उसको बताती है कि वो ये सब नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है। अगले दिन जब स्टेफनी घर आ जाती है तब माइकल पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो बताती है वो ठीक है। दूसरी तरफ जेम्स स्टेफनी की ड्राइंग बनाकर उसको देख रहा था। बाद में स्टेफनी उसके दोस्त लिंडा को मिलती है और जेम्स और उसके बारे में जो हुआ वो बताती है। तब लिंडा उसको ये गलत है ऐसा बताती है। दूसरे दिन कॉलेज में जब जेम्स क्लास में आता है तो स्टेफनी उसे बताती है कि उसका ट्रांसफर दूसरे क्लास में कर दिया है। ये सुनकर जेम्स गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और बाद में हम देखते हैं कि कोई लैब से स्नैक को चुरा लेता है। बाद में जेम्स स्टेफनी से अकेले में बात करने के लिए बोलता है। फिर स्टेफनी उसके साथ अकेले में बात करने आती है, जहां जेम्स उसे पूछता है कि उसने उसका ट्रांसफर दूसरे क्लास में क्यों किया। तब स्टेफनी बताती है कि यह डिसीजन उसका नहीं बल्कि लिंडा का था। जेम्स कहता है हमारे बीच जो कुछ है उसे हम सीक्रेट रखेंगे, लेकिन स्टेफनी कहती है हमारे बीच जो कुछ हुआ वो बस एक गलती थी और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां से चली जाती है। इन दोनों की बातें कॉलेज का एक रिचर्ड नाम का टीचर सुन लेता है। बाद में हम लिंडा को देखते हैं। जब लिंडा फोन पे बात करते करते ड्रावर में कुछ निकालने के लिए हाथ डालती है तब उसे सांप काट लेता है। किसी ने उसके ड्रावर में सांप रख दिया होता है। बाद में रात को हम देखते हैं कि स्टेफनी के घर के बेल बजती है और उसका पति माइकल दरवाजा खोलता है तो नीचे एक फूल रखा होता है जिसे उठाकर वो अंदर ले आता है। तो स्टेफनी उसे टच करने से मना करती है क्योंकि उसमें जहर होता है। जेम्स घर पर लौटता है तो देखता है कि उसकी मॉम उसके बनाए हुए ड्राइंग्स देख रही होती है। तब जेम्स उनसे ड्राइंग्स लेकर उनको वहां से जाने को कहता है। दूसरे दिन कॉलेज में जेम्स स्टेफनी के क्लास में घुस जाता है और फिर जेम्स को वहां से जाने को कहती है, लेकिन जेम्स स्टेफनी को उसके ग्रैंडमा का लॉकेट देता है तो स्टेफनी उसे लेने से इनकार कर देती है, लेकिन जेम्स उसे धमकाता है कि वो उनके बारे में सबको बता देगा। तब स्टेफनी कहती है कोई उसका यकीन नहीं करेगा। रिचर्ड स्टेफनी से कहता है कि क्या उसने भेजे हुए फूल उसको मिले थे, तो स्टेफनी गुस्सा हो जाती है और बताती है कि वो फूल एलर्जेटिक थे। बाद में ऑफिस में स्टेफनी को जमीन पर कोई फूल दिखते हैं। जब स्टेफनी उसे छू लेती है तो एलर्जेटिक हो जाती और बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन पुलिस स्टेफनी के घर आती है और उसे बताती है कि वो फूल बहुत खतरनाक थे और उसकी जान भी जा सकती थी और ये किसी ने तुम्हारे साथ जानबूझकर किया है। तो जब पुलिस के पूछने पर स्टेफनी रिचर्ड का नाम बताती है, तब दूसरे दिन पुलिस रिचर्ड को अरेस्ट कर लेते हैं। तो रिचर्ड कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में जेम्स स्टेफनी के कार में बैठा होता है तब वो देखती है कि उसके चेहरे पर चोट लगी हुई है। तो जब वो जेम्स को उसके बारे में पूछती है तो बताता है कि वो उसके मॉम के बॉयफ्रेंड ने उसे मारा है। जेम्स कहता है कि अच्छा हुआ रिचर्ड को अरेस्ट कर लिया, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। बाद में स्टेफनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे बहुत बड़ी है और उन दोनों के कुछ नहीं हो सकता और उसको उसके उम्र के किसी लड़की के साथ प्यार करना चाहिए। तभी दूसरे दिन स्टेफनी की बेटी स्टेफनी को बताती है कि वो एक लड़के को डेट कर रही है और वो उसे डिनर पे बुलाना चाहती है। स्टेफनी हाँ कर देती है। बाद में लिंडा स्टेफनी को बताती है कि उसे जेम्स से सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसको पहले बहुत से कॉलेजेस से निकाला जा चुका है।
रात को जब स्टेफनी की बेटी निकोल का बॉयफ्रेंड घर पे आता है तो हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स है। बाद में जब तीनों डिनर करने जाते हैं तो जेम्स टेबल के नीचे से स्टेफनी के पैर को टच करने लगता है। बाद में जेम्स उठकर स्टेफनी के रूम में चला जाता है, जिसके पीछे स्टेफनी भी आ जाती है। तब उन दोनों के बहस होती है। जेम्स स्टेफनी को किस करने लगता है और उन दोनों में हाथापाई होती है। तभी वहां निकोल आ जाती है और ये सब देखकर चौंक जाती है। तभी स्टेफनी जेम्स को वहां से चले जाने को कहती है। स्टेफनी जब निकोल को समझाने की कोशिश करती है कि जेम्स उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है तो वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। पुलिस रिचर्ड को छोड़ देती है क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, लेकिन रिचर्ड जब घर आता है तो जेम्स उसे मार देता है। जेम्स निकोल को कॉल करता है और उसे कहता है कि उस दिन स्टेफनी ने ही उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की और वो उन दोनों को अलग करना चाहती है। निकोल को वो मिलने बुलाता है और जब निकोल आती है तो उसे बेहोश कर देता है और बांध देता है और उसके फोन से स्टेफनी को कॉल करता है। स्टेफनी कॉल पर जेम्स को वार्न करती है कि अगर उसने उसके बेटी के साथ कुछ भी किया तो वो उसे जान से मार देगी। जेम्स उसे जल्द से जल्द वहां पर बुलाता है, वरना वो उसके बेटी को मार देगा और वो चाहता है कि वो अकेली आए। स्टेफनी जब उसके बताए हुए जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके फोटो जेम्स के कमरे में लगे हुए होते हैं और वो उसको स्टॉक कर रहा होता है। जब स्टेफनी नीचे पहुंचती है तो देखती है कि निकोल बंधी हुई होती है। जेम्स से पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जेम्स स्टेफनी पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ किया उसका क्या। तभी वो बताता है कि जब वो 13 साल का था तब उसने उसके डैड को मार दिया था क्योंकि वो उसको और उसके मॉम को बहुत मारते थे। स्टेफनी कहती है कि अपने डैड की तरह मत बनो। और जब जेम्स स्टेफनी को मारने ही वाला होता है, जेम्स की मॉम पीछे से आकर जेम्स को शूट कर देती है। तब हमें पता चलता है कि जेम्स ने अपने ही मॉम को बहुत टॉर्चर किया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेम्स जिंदा होता है और हॉस्पिटल में होता है। तभी उसको एक नर्स पसंद आ जाती है। यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का रिकैप कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को और रिकैप देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।